तो इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ और लोग जो है वो जुड़ गए हैं और मैं बातचीत करूंगा कि आज जो वो मान्यवर साहब काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पहुँचे हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका यहाँ आने का मेन उद्देश्य जो है वो क्या है। क्या नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सत्यराम सर मेरा नाम है। मैं उन्नाव जनपद बांगर मऊ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मान्यवर की आज पुण्यतिथि पर आया हुआ हूँ। हम लोगों का सर उद्देश्य यही है कि मान्यवर साहब ने जो समाज के लिए काम किए, समाज को जो दिशा दी, उस दिशा को हम लोग और आगे बढ़ाएं, यही उद्देश्य है हम लोगों का सर। और आगे बढ़ाएं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मुन्नी लाल। कौन सा ऐसा काम है मान्यवर साहब का जो और आगे बढ़ाने की जरूरत है? उनका जो यही मिशन है कि जो समता मूलक समाज की स्थापना, और जब सही समता मूलक समाज की स्थापना हो जाएगी तो हमारा भारत जो है दूनी राज चौगुनी तरक्की करेगा। समता मूलक समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पारसनाथ है। और ये आपको लगता है कि वर्तमान समय की जो राजनीति चल रही है देश में, इसमें समता मूलक समाज की स्थापना संभव है? इस समय की जो वर्तमान सरकार है उसमें तो समतामूलक समाज की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो सदैव जो है विषमता और जो आडंबरों की ही बात की जाती है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, जबकि हमारा देश जो है सब सेकुलर। आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? हमें हिंदू राष्ट्र से दिक्कत यह है कि सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है हिंदू राष्ट्र की कि यहाँ पर जो जातिवाद, असमानता, आडंबर, ये सारी चीज़ों से हमें मुक्त होकर के जब तक हम लोग अपनी वैज्ञानिक सोच नहीं डेवलप करेंगे और समतामूलक और मानवतावादी समाज की रचना नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। तो इसलिए केवल एक हिंदू राष्ट्र केवल एक हिंदुओं का देश नहीं है। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो सोच है वो ठीक नहीं है। आप अपने आप को हिंदू मानते हो, नहीं मानते? नहीं मानते हैं। कौन है आप? मेरा नाम RK राम है। राम तो हिंदू थे, कौन? तो हिंदू के इष्ट हैं। भाई ये मजबूरी थी कि सारे के सारे चमारों को राम लिख दिया। वो पढ़ने के लिए जब स्कूल में गए तो हमारे माँ बाप अनपढ़ आदमी थे, तो उनको जो है वो कह दिया कि नहीं राम ही लिख दो। हाँ, चूँकि इस समाज के लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे। आप हिंदू नहीं, आप कह रहे हैं आप कौन है फिर? थोड़ा बताओ हमारे दर्शकों को। मैं बुद्ध मत को मानता हूँ, जहाँ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी हो। यस। तो बुद्ध भी, तो मोदी जी कह रहे हैं कि बुद्ध भी विष्णु के 9वें अवतार है, वो भी हिंदू का ही पार्ट है। ऐसा है कि इनका जो है वो चेंज किए हैं। ये भगवान बुद्ध जो है कभी जाति को नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं मानते थे। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ऊंच नीच, इसको नहीं मानते थे। जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। इसलिए हिंदू का मतलब ही नहीं होता है। हिंदू का मतलब ये है कि लेडर टाइप जो स्ट्रक्चर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस हिसाब से होना चाहिए। और हिंदू, ये भारत है, ये देश जो है भारत है, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया दैट इज भारत कह रहे हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ। सर, अभी दिल्ली में एक वो हुआ था दीक्षा समारोह, मंत्री जी ने कराया था, राजेंद्र पाल गौतम ने। 22 प्रतिज्ञाओं से लोगों की भावनाएं आहत हो गई। कैसे देखते हो? ये 22 प्रतिज्ञा जो है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और इन्होंने किया। और आज कोई नेता इस समय प्रेजेंट समय में है तो हमारे राजेंद्र गौतम हैं, जो सारे चीज़ को नकार करके उन्होंने दहाड़ करके 22 प्रतिज्ञा को उन्होंने एक किसी भी पार्टी में रहते हुए भी अपने विचार को रखा और इतने लोगों को बुला करके बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कराया। आपको लगता है कि बौद्ध धर्म सारी समस्याओं का समाधान है? जी हाँ, यस। अगर बौद्ध धर्म अगर हो जाता है तो सारी इक्वलिटी आ जाएगी है, और ये जो हिंदू है, जो ब्राह्मणवाद है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणवाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपका क्या नाम है सर? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, ब्राह्मणवाद को समाप्त करना क्यों चाहते हो आप? ब्राह्मणवाद से दिक्कत क्या है आप लोगों को? ब्राह्मणवाद से कोई लाभ नहीं है, सिवाय वो दबाने का काम करते हैं, हमेशा अपर हैंड रखते हैं। वो समझते हैं कि हम हमेशा ऊपर ही रहें और बाकी बहुजन समाज को पूरा दबा के कुचल के रखना चाहते हैं। आज के समय हमारी आवश्यकता है, जैसा काशीराम साहब के आने से पूरा बहुजन जागा था और हम सत्ता में भी आए थे और सबका मनोबल बढ़ा था, ऐसे ही आज भी उसी की आवश्यकता है कि हम सब लोग एक झंडे के तले आएँ और सब लोग इकट्ठा होकर के अपना साम्राज्य बनाएं। हम लोग इसके लिए प्रयास भी करते हैं। हम लोग काशीराम सांस्कृतिक स्थल पे सारे बहुजन इकट्ठा होते हैं और पंचशील का झंडा लगाकर एक झंडे के नीचे सब लोग सवेरे बुद्ध वंदना करते हैं, आपस में बैठते हैं। ये संदेश हम पूरे देश में देना चाहते हैं, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर में ऐसा ही बुद्ध वंदना हो और सब लोग पास में बैठे एक दूसरे के विचार जाने और एक साथ मिल के लड़ें।
लास्ट में हमारे साथ वंदना जी हैं। वंदना जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा अच्छा लिखती भी हैं और बड़ा अच्छा बोलती भी हैं। मैडम, आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहोगे लोगों को? जी, सबसे पहले जो है मैं मान्यवर साहब को जो है उनके 15वें परिनिर्वाण दिवस पे मैं उनको सत्संग नमन करना चाहती हूँ। और मान्यवर साहब के ये स्मारक में आके मेरा लोगों से, अपने समाज के लोगों से मेरा जो हाथ जोड़ के जो है निवेदन है कि जो है आज के दौर में जो मान्यवर साहब जो हमारे जो है जितने भी महापुरुषों के जो संघर्ष के बदौलत जो हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, उनके संघर्ष की वजह से जो हम लोग आज पे हम लोग अपने अपने अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अपने अच्छे अच्छे घरों में हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, संपन्न जो परिवार हमारा है। तो जो बाबा साहब और जो है जो हमारे महापुरुष समय समय पे जो हमारे महापुरुष जो हमारे समाज में जन्मे और हम लोगों को यहाँ पे लाके और खड़ा किया, जो हम लोगों को सब संसाधन से हम लोग जो है संतुष्ट हैं। और मान्यवर साहब का जो सभी भली बात जानते हैं कि जो है वो उस दौर में हमको एक राष्ट्रीय जो है पार्टी बना के दिए हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों से मुझे यही कहना है कि हर कोई आज के दौर में हर कोई नेता बनना चाहता है। मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि जो मान्यवर साहब ने, बाबा साहब के जो बनाए हुए जो आपका जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नीचे आकर के माननीय हमारी बहन जी के हाथों को मजबूत करें। अलग अलग जो है भटकने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग जो है NGO वगैरह जो संगठन वगैरह जैसे बना रखे हैं, हर कोई चाहता है कि मैं बस CM बन जाऊं, मैं PM बन जाऊं। ये जो है सपना छोड़ करके बहन जी का साथ दें। इसी में हम सब, हमारे समाज की पूरी भलाई है। जैसा कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस सरकार में कितना हम लोगों के जो है हक अधिकारों को छीना गया है और छीनने की कोशिश हो रही है, यहाँ तक कि हमारा संविधान भी खतरे में है। तो आपसे वंदना जी, मैं तमाम लोगों से बात की और बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ताकि ये पता चल सके कि जो लोग यहाँ देश के कोने कोने से आए हैं वो मान्यवर साहब को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। और देश भर में वर्तमान में जो हालात हैं, चाहे वो राजनीतिक हालात हो, धार्मिक हालात हो और कई क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो उन पर आम लोगों की क्या सोच है। मैंने तमाम लोगों से बात की और उनका यही कहना है कि वर्तमान समय बहुजन समाज के लिए, चाहे राजनीति के लिए, चाहे धार्मिक के लिए ठीक नहीं है।